पहला प्रश्न। मैं बचपन से ही धर्मों से घृणा करता था, फिर भी कुछ खोजने की अचेतन आकांक्षा दिल में थी। अस्तु कई तीर्थ स्थलों में भटका, किंतु सब असफल रहा। अचानक एक दिन आपकी किताब पढ़कर आपका दीवाना हो गया, और फिर सन्यासी भी। अब मैं बुढ़ापे में भी अपने को युवा अनुभव करता हूँ। रोम रोम आनंदित है, जिसकी खोज थी वह मिल रहा है। लेकिन ऊपरी शरीर बिल्कुल मर सा गया है। प्रभु, यह सब क्या है? भोले बाबा, नास्तिक के लिए ज्यादा संभावना है परमात्मा को पाने की, आस्तिक की बजाय। क्योंकि आस्तिक तो झूठ से ही शुरू कर रहा है। ईश्वर का पता नहीं है और ईश्वर को मान लिया। यही तो बेईमानी हो गई। और जब मान ही लिया तो अब खोज क्या खाक होगी? खोज का तो अर्थ होता है अभी पता नहीं, अभी खोजना है। जब मान ही लिया, झूठा ही मान लिया, तो खोज का तो अंत हो गया। ये तो खोज का गर्भपात हो गया। आस्तिक झूठ से शुरू कर रहा है, इसलिए इतने आस्तिक हैं दुनिया में, लेकिन धार्मिक कहां? यह असली आस्तिकता नहीं। जो विश्वास से पैदा होती है वह आस्तिकता असली नहीं। जो अनुभव से आती है वही आस्तिकता असली। मगर अनुभव के लिए पहली शर्त है कि जब तक जान ना लो तब तक मानना मत। और जानना महंगा सौदा है, मानना सस्ता है। मानने में कुछ लगता ही नहीं। मानना तो उधार है। परिवार कहता है, समाज कहता है, सभ्यता कहती, मान लेते हो। न तो सोचते, न विचारते, न ध्यान करते। मानने में तुम्हें कुछ गमाना पड़ता ही नहीं। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाए, कुछ लगता ही नहीं। और मुफ्त बन गए आस्तिक। अहंकार पर एक आभूषण चढ़ गया और आस्तिकता का। नास्तिक थे, धर्मों से घृणा थी, इसलिए मेरे पास आ सके। धर्मों से घृणा उसी को होती है जिसे असली धर्म की तलाश होती है। जिसे असली धर्म की तलाश है वो मंदिर मस्जिदों से राजी ना हो सकेगा। मंदिर मस्जिद उसे तृप्ति ही ना दे सकेंगे। पंडित पुरोहित उसके मन को ना भाएंगे। जिसे सच में प्यास लगी है वो सरोवर की तलाश करेगा। पानी की तस्वीरों से कैसे उसकी तृप्ति होगी? और शास्त्रों में सिवाय परमात्मा के सिद्धांत के और तो कुछ भी नहीं। परमात्मा की तस्वीरें। और पंडितों पुरोहितों के पास शब्दों के सिवाय और कुछ भी नहीं। निज का कोई अनुभव नहीं। अच्छा था कि तुम धर्मों से घृणा कर सके। वह बगावत की शुरुआत थी। और जो बगावती है वही एक दिन धार्मिक हो पाता है। जो सच्चा नास्तिक है वह एक दिन सच्चा आस्तिक हो पाता है। नास्तिक का अर्थ ही ये होता है कि कैसे मान लूं? अभी मैंने देखा नहीं, मैंने जाना नहीं, कैसे मान लूं? झूठ कैसे मान लूं? नास्तिकता में एक ईमानदारी है, एक प्रामाणिकता है।
उतनी प्रामाणिकता तो चाहिए ही। जो नहीं भी हृदय पूर्वक नहीं कह सका, वह हां कैसे हृदय पूर्वक कहेगा? जिसकी नहीं भी नहीं निकली, उसकी हां कैसे जन्मेगी? नहीं ही जब प्राणवान होती है तो एक दिन हां भी प्राणवान होता है। जिन्होंने संदेह किया है भरपूर, वे ही एक दिन श्रद्धा को उपलब्ध होते। इससे तुम्हें बड़ा विस्मय होगा, क्योंकि तुम्हें तो यही समझाया गया है, संदेह छोड़ो, श्रद्धा करो। गलत बात बताई गई है। संदेह छोड़ दोगे तो तुम जो श्रद्धा करोगे, श्रद्धा नहीं होगी, लचर नपुंसक विश्वास होगा। संदेह भरपूर करो, जितना कर सको उतना करो, आखिरी दम तक करो, जब तक कर सको तब तक करो। जब करना ही असंभव हो जाए, संदेह अपने से ही गिर जाए, कर कर के गिर जाए, संभालने का कोई उपाय न रह जाए, संदेह जब ऐसे मरता है अपनी अति पर पहुंचकर, तो पीछे जो शेष रह जाता है भाव, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा संदेह के विपरीत नहीं है, श्रद्धा संदेह का अभाव है। और श्रद्धा तक वे ही पहुंचते हैं जो संदेह की यात्रा करते। संदेह का मतलब है कि अपना सिर पूरा लगा दूंगा जानने में, और जहां जहां मुझे लगेगा ठीक नहीं है, वहां वहां कहूंगा ठीक नहीं। इसी को तो उपनिषदों ने नेति की प्रक्रिया कहा है। जांचना, परखना, कहना यह भी नहीं, यह भी नहीं, करते जाना निषेध, करते जाना इंकार, उस क्षण तक जब तक कि वह घड़ी ना आ जाए जहां पूरे प्राण ही तुम ना भी कहना चाहो तो भी तुम्हें कहना पड़े कि है, जहां तुम्हारी आंखें ही गवाह बन जाएं, जहां तुम्हारी आत्मा साक्षी हो। उस घड़ी तक आने के लिए बहुत द्वारों को इंकार करना होगा। असली द्वार तक आने के लिए बहुत द्वार छोड़ देने होंगे। बड़ा विचारक वैज्ञानिक एडिसन एक प्रयोग कर रहा था। उसके संगी साथी, उसके विद्यार्थी थक चुके थे। 3 साल से प्रयोग चलता था, कोई परिणाम हाथ आता नहीं था। 700 बार प्रयोग किया गया था और असफल हो गए थे। मगर एडिसन भी एक जिद्दी आदमी था। ऐसे ही जिद्दी पहुंच पाते हैं सत्य तक, ऐसे ही हठी। रोज सुबह आ जाता था, फिर प्रयोग शुरू। जब 3 साल बीत गया और 700 बार प्रयोग असफल हो गया, तो सारे संगी साथियों ने कहा कि अब हम पागल हो जाएंगे, अब हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। सबने मिलकर एडिसन को कहा कि आप तो रोज सुबह आ जाते हैं, फिर उत्साह से भरे, फिर प्रयोग शुरू। 3 साल खराब हो गए, 700 बार असफल हो गए। अब कब तक, क्या जीवन भर यही करते रहेंगे? कुछ और करें, इसमें सफलता मिलने वाली नहीं। एडिसन तो ऐसे चौंका जैसे किसी ने बड़ी बेबूझ बात कही। उसने कहा, तुम कहते क्या हो? हम 700 बार असफल नहीं हुए, हम सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। 700 प्रयोग असफल हो गए। समझो अगर 1000 में प्रयोग पर सफलता मिलनी, तो अब 300 ही और बचे हैं करने को। हम रोज रोज करीब आ रहे हैं। जितनी जितनी बातें गलत हो गई, उतने हम सत्य के करीब आने लगे। एक दिन तो ऐसी घड़ी आएगी कि सब गलत बातें गलत हो जाएंगी, तब जो शेष रह जाएगा वही सत्य है। यही नेति की प्रक्रिया है, यही निषेध का उपाय है। असार को असार की तरह जानते जाओ, एक दिन सार ही बच रहेगा। मत मान लेना जल्दी से कि परमात्मा है। जितना जल्दी मान लोगे, उतनी ही 2 कौड़ी की तुम्हारी श्रद्धा होगी। उसमें आग भी नहीं होगी, तुम्हें जलाएगी भी नहीं, तुम्हें निखारेगी भी नहीं। उसमें जल भी नहीं होगा, तुम्हारी तृप्ति भी नहीं होगी, और उसमें अमृत कहां है? इतना मुफ्त अमृत नहीं मिलता, इतना उधार नहीं मिलता। मगर लोगों को तो सोच विचार ही खो गया है।
लोग तो कुछ भी मान लेते, लोग अफवाहें मान लेते। 2-4 दिन पहले जब मुझे खबर आई कि मस्जिदों में मेरे खिलाफ वक्तव्य दिए जा रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, और जब मेरे पास भाषणों की कॉपी आई तब तो मैं चकित हुआ देख के। मैं यहां मौजूद हूं, जिन्होंने भाषण दिए वे आ सकते थे यहां, वे पूछ तो लेते कम से कम कि बात क्या है। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि किस बात का विरोध किया जा रहा है। फिर बहुत खोजबीन करने पर पता चला कि मैंने महमूद गजनवी के संबंध में वक्तव्य दिया है, और मुसलमान समझा रहे हैं या समझाया जा रहा है उन्हें कि मैंने हजरत मोहम्मद के विरोध में वक्तव्य दिया। महमूद गजनवी और हजरत मोहम्मद, मगर कोई भला मानस यहां तक आ न सका। आश्रम आके पूछ जाता कि मैंने वक्तव्य दिया भी है, लेकिन व्याख्यान हो गए, बड़े व्याख्यान। उन व्याख्यानों को पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आया। इस्लाम पे हमला हो गया, मोहम्मद की मैंने अवमानना कर दी, धर्म युद्ध। मस्जिद में व्याख्यान, मौलवी, राजनेता और इस तरह के लोग व्याख्यान दे के लोगों को समझाने लगे। महमूद और मोहम्मद में तुम्हें फर्क समझ नहीं आता, लेकिन इतनी खोज की भी इच्छा नहीं है लोगों में। यहां मौजूद हूं मैं, यहां 10 ही कदम के फासले पर थे, आ जाते, पूछ तो जाते इसके पहले कि व्याख्यान देना शुरू करते, मगर किसको लेना देना है। आदमी ऐसा अंधा हो गया है, ये तुम्हारे तथाकथित विश्वासों का परिणाम है। और जो सुनने वाले थे उन्होंने भी मान लिया होगा, स्वाभाविक। 3000 मुसलमान इकट्ठे हो गए मोर्चा ले जाने के लिए। पुलिस के पास पहुंच गए, पुलिस कमिश्नर के पास। पुलिस कमिश्नर का आदमी आया, उसने जब व्याख्यान पढ़ा उसने कहा इसमें तो मोहम्मद के खिलाफ कुछ है ही नहीं। महमूद गजनवी ने मूर्तियां तोड़ी, इसका मैंने विरोध किया है। ये तो इतनी सीधी साफ बात है, इतिहास की मानी हुई बात है। सोमनाथ का मंदिर गवाह है, इसको तो कोई इंकार नहीं कर सकता कि महमूद गजनवी ने मूर्तियां तोड़ी, मंदिर नष्ट किए। मगर ये मोहम्मद के संबंध में थोड़ी वक्तव्य है। लेकिन लोग ऐसे अंधे हो गए, तुम्हें अंधेपन का जहर पिलाया जा रहा है, फिर तुम्हारी अंधेपन की आदत हो जाती, फिर जो भी कुछ कह दे तुम मान लेते हो। अफवाहें उड़ जाती हैं और दंगे हो जाते, अफवाहें उड़ जाती हैं, लोग कट जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, छुरे भोंक दिए जाते हैं, सिर्फ अफवाहों पर, जिनके पीछे कोई सच्चाई भी नहीं होती या सच्चाई उल्टी ही होती। इस तरह का आदमी तो कैसे परमात्मा को जान सकेगा। फिर चाहे तुम मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद, चाहे गिरजा, क्या फर्क पड़ता है। परमात्मा को जानने के लिए थोड़ी प्रतिभा को निखारो, थोड़ी धार रखो, थोड़ा संदेह को प्रज्वलित करो। संदेह उपाय है श्रद्धा की तलाश का। संदेह की तलवार पर ही चल चल के कोई श्रद्धा के मंजिल तक पहुंच पाता है। इसलिए भोले बाबा, अच्छा हुआ कि तुम नास्तिक थे, धर्मों से घृणा थी, तो तुम हर किसी की बात मानने को राजी न हुए। गए होगे तीर्थ, गए होगे पंडित पुरोहितों के पास, लेकिन तुम्हारा मन न भरा। कैसे भरता, किसका भरता है। तुम्हारी प्यास सच्ची थी, तुम्हें तलाश थी किसी सरोवर की, तुम्हें तलाश थी सच में ही जीवन को रूपांतरित करने की। इसलिए तुम यहां आए और दीवाने भी हो गए। और यहां तो मैं तुमसे कह ही ना रहा हूं कि विश्वास करो, यहां तो मैं कह रहा हूं प्रयोग करो, यहां तो मैं कह रहा हूं अनुभव करो। इसलिए तुम्हें मेरी बात जमी, रुचि तुम्हारे प्राणों में समा गई। यही तुम चाहते थे, तुम प्रयोग करना चाहते थे, और लोग कह रहे थे विश्वास करो,
तुम अनुभव करना चाहते थे और लोग कहते थे बस श्रद्धा कर लो, अनुभव की तुम्हें क्या जरूरत, कृष्ण तो जान चुके, मोहम्मद तो जान चुके, महावीर तो जान चुके, तुम्हें जानने की क्या जरूरत है अब और। उन्होंने जान लिया, तुम भरोसा करो। लेकिन सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी ने जान लिया और तुमने जान लिया, तुम्हें ही जानना होगा। मैं जल पीऊंगा तो मेरी प्यास बुझेगी, तुम्हारी नहीं। तुम चाहे कितना ही मुझ में भरोसा करो तो भी प्यास मेरी बुझेगी, तुम्हारी नहीं। मैं भोजन करूंगा तो मुझे पोषण मिलेगा, तुम्हें नहीं। तुम कितना ही मुझ में विश्वास करो, तुम्हें भोजन करना होगा अगर पोषण चाहिए। महावीर में विश्वास करने से तुम जैन भला हो जाओ, जिन ना हो सकोगे। और जिन होना असली चीज है। जिन का अर्थ है जिसने जीत लिया, जो पहुंच गया, जो सिद्ध हुआ। मुसलमान हो जाओगे तुम मोहम्मद में विश्वास करने से, लेकिन मुसलमान होने से कुछ भी ना होगा जब तक कि मोहम्मद ही ना हो जाओ, जब तक कि मोहम्मद का रंग ही तुम्हारे प्राणों में ना छा जाए, जब तक वैसी ही मस्ती और वैसा गीत तुम्हारे भीतर पैदा ना होने लगे, जब तक परमात्मा तुम्हें इस योग्य ना समझे कि तुम्हारे भीतर कुरान गुनगुनाए, तब तक कुछ भी ना होगा। परमात्मा से सीधे जुड़ना होता है। परमात्मा से किसी के माध्यम से जुड़ने का कोई उपाय नहीं। सद्गुरु भी तुम्हें परमात्मा से जोड़ता नहीं, सिर्फ इशारे करता है। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष केवल इशारे करते, चलना तो तुम्हें पड़ता है, मंजिल तो तुम्हें तय करनी होती। तुम दीवाने हो सके क्योंकि जिसके तुम्हें तलाश थी उसकी तुम्हें झलक मिली। तुम सन्यासी भी हो सके, और ऐसा तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है, ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। मुझसे कुछ जल्दी उनका संबंध बन जाता है जो नास्तिक रहे, खोजी रहे, संदेही रहे, उनसे मेरा संबंध जल्दी बन जाता है। जो भरोसा करते रहे, मानते रहे, पंडित पुरोहितों की सुनते रहे, उनसे मेरा संबंध नहीं बन पाता। उनके भीतर तो बहुत कचरा भरा होता है। उस कचरे और उनके बीच और मेरे बीच उस कचरे की दीवार होती। लेकिन जिसने किसी को नहीं माना, जिसने कहा खुद ही जानेंगे, वो खाली आता है। उसके और मेरे बीच कचरा नहीं होता। उससे मेरा जल्दी संबंध जुड़ जाता है, उससे मेरा नाता तत्क्षण हो जाता है। तुम दीवाने भी हुए, तुम सन्यासी भी हुए। सन्यास दीवानापन है। ये तो जो पिएगा वही जानेगा। यह तो शराब है, अंगूरों से ढली हुई नहीं, आत्मा से ढली हुई, बाहर से आई हुई नहीं, भीतर इसकी रसधार बहती। यह तो गूंगे का गुड़ है। तुम किसी दूसरे को बताना भी चाहोगे तो ना बता पाओगे। और जब कोई मस्त हो जाता है तो परमात्मा के पास होने लगता है। मस्ती, आनंद मग्न भाव ही उससे जोड़ता है। विश्वास नहीं जोड़ते, मस्ती जोड़ती। तुम्हारे थोथे आडंबर नहीं जोड़ते, तुम्हारे हृदय से उठा हुआ नृत्य जोड़ता है। तुम्हारे वाह क्रियाकांड नहीं जोड़ते, लेकिन तुम्हारे अंतर से उठी हुई प्रीति जोड़ती। गीत गीत में, शब्द शब्द में छाया मधु में प्यार, जब तुम आए पहली बार। कण कण पर बिछ गई तुम्हारी रूप माधुरी, स्वर स्वर में गा उठी तुम्हारी कंठ बांसुरी। किरणों के अवगुंठन में हंस उठी पाखुरी, मेरे पग पा गए तुम्हारी गति का पंथ पसार, जब तुम आए पहली बार। बादल पर ये इंद्रधनुष के चित्र खिल गए, सावन को हंसती बिजली के स्वप्न मिल गए।
जिस दिन से तुम रमे असीम अभाव किल गए, फूल फूल पर उमड़ उठा ससत रंगों का ज्वार, जब तुम आए पहली बार। सांस मिल गई युग युग के इस विकल मरण को, पंथ मिल गया भूले भटके थके चरण को, दीप मिल गया अंधकार के महावरण को, विधवासी सोनी रजनी को मिला नवरत सिंगार, जब तुम आए पहली बार। गीत गीत में शब्द शब्द में छाया मधु में प्यार, जब तुम आए पहली बार। परमात्मा उतरता है एक नृत्य की भांति, एक गीत की भांति, मगर उतरता उसी हृदय में जो मस्त है। मैं तुम्हें मस्ती सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें सिद्धांत नहीं दे रहा। मैं तुमसे कहते ही नहीं कि परमात्मा को मानो, मैं तो कहता हूं फूलों को मान लो, परमात्मा का मानना अपने से आ जाएगा। मैं तो कहता हूं चांद तारों को मान लो, अगर परमात्मा है तो चांद तारों से धीरे धीरे तुम में उतर आएगा। इस जगत के सौंदर्य को मान लो, इस जगत का मनुष्य, ये जो अनंत अनंत लीला फैली, इसको मान लो, इसको जान लो। और इसको मानने के लिए किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी आंखें तुम्हें काफी प्रमाण दे रही। आश्चर्य तो यह है कि तुमने क्यों अब तक हरियाली नहीं देखी, फूलों के रंग नहीं देखे, कोयल की पुकार नहीं सुनी। इसी से उतरेगा परमात्मा, शास्त्रों से नहीं। प्रकृति उसका शास्त्र है। तुम थोड़ा नाचो, मैं तुम्हें गीत सिखा रहा हूं और नृत्य सिखा रहा हूं। इस गीत और नृत्य के लिए ईश्वर को मानना अनिवार्य शर्त नहीं है, यद्यपि इस गीत और नृत्य में ईश्वर का मानना अनिवार्य रूप से घटित होता है। मुझसे कोई नास्तिक आके कहता है कि क्या मैं भी ध्यान कर सकता हूं क्योंकि मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैं उससे कहता हूं तुम्हारे मानने न मानने से ध्यान का क्या लेना देना। तुम चिकित्सक के पास जाओगे, तुम लाख कहो कि मैं मानता नहीं एलोपैथी में, लेकिन वो कहेगा तुम फिक्र ना करो, तुम मुझे इलाज करने दो। तुम्हारे मानने न मानने से एलोपैथी का कोई लेना देना नहीं। अगर इलाज ठीक खोज लिया गया तो बीमारी ठीक होगी, तुम मानो या ना मानो, और जब ठीक हो जाए तब मान लेना। अभी जल्दी मत करो मानने की, अभी जरूरत भी नहीं, अभी मानोगे भी कैसे। ये तो जहां झूठी बातें चलती वहां मानने की बात पहले लगाई जाती। अगर कोई तुम्हें राख दे रहा है और कह रहा है ये विभूति, इसको ले लोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, यहां मानना पड़ेगा। यहां अगर नहीं माना तो काम ही नहीं चलेगा। यहां तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी। तुमने कहा ये तो राख है, इससे क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो एक झूठ था। इस झूठ को तुम सच्चा मान लेते, भरोसा कर लेते, और अगर तुम्हारी बीमारी भी झूठी होती तो ठीक हो जाती। अब ये ऐसा ख्याल रखना कि बहुत सी झूठी बीमारियां लोगों की हैं जो है नहीं, सिर्फ उन्होंने मान रखी। तुम्हारे बूंद भी झूठे और तुम्हारे ताबीज भी झूठे, इसलिए झूठे ताबीज झूठे भूतों पे काम कर जाते। एक आदमी को वहम हो गया कि वो रात सोया था, मुंह खोल के सोता था, रात एक सांप उसके भीतर घुस गया। अब वो डॉक्टरों के पास जाए, एक्सरे निकलवाए, सांप कहीं आए ना एक्सरे में। वो कहे मैं मानू भी कैसे, वो पेट में चलता है। उसको धीरे धीरे इतना भरोसा हो गया सांप के पेट में चलने का कि उसके जीवन ही मुश्किल हो गया। 24 घंटे परेशान। कोई चिकित्सक उसे ठीक ना कर सका, क्योंकि सांप हो तो कोई चिकित्सक कुछ करे, सांप था नहीं। एक जादूगर ने उसे ठीक कर दिया। उसने कहा ठीक कर देंगे, निकाल देंगे, तू सो जा। उसे चादर ओढ़ के सुला दिया और उसकी चादर में से एक सांप निकाल दिया। सांप जो कि मदारी के पास था, जब उसने सांप चादर में से निकलते देख लिया, सांप भागता हुआ देख लिया, एकदम खड़ा हो गया। उसने कहा कि अब कहो। वो एक्सरे लेने वाले और बड़े बड़े डॉक्टर
अब उन मूढ़ों को कोई समझाओ कि ये रहा सांप, बस उसी दिन से उसके पेट का उपद्रव चला गया। जब अपनी आंख से देख लिया सांप को निकलते, बात खत्म हो गई। झूठी थी बीमारी, झूठे इलाज की जरूरत पड़ी। तुम्हारी कोई 70% बीमारियां झूठी होती, इसलिए 70% झूठे इलाज भी काम कर जाते। इसलिए बबूद भी काम कर जाती है, शक्कर की गोलियां भी काम कर जाती हैं, ताबीज भी काम कर जाते हैं, मंत्र तंत्र टोटके सब काम कर जाते। वो 70% पर, वो जो 30% असली बीमारियां हैं उन पर तो चिकित्सा शास्त्री काम करेगा, कोई और काम न कर सकेगा। जहां परमात्मा का अनुभव करने के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, वहां शर्त नहीं होती कि मानो, वहां तो इतना ही आग्रह पर्याप्त होता है कि प्रयोग करने की तत्परता रखो। तो मुझसे कोई नास्तिक पूछता है मैं ध्यान कर सकता हूं, मैं कहता हूं मजे से। तुम तो नास्तिक हो तो और भी अच्छी तरह से ध्यान कर सकते हो, क्योंकि आस्तिक को तो 1000 तरह के सिद्धांत सिर में होते हैं, तुम्हारे सिर में वे भी नहीं। तुम तो खाली हो, और खाली होना तो ध्यान के लिए बड़ी सुगम बात है, बड़ी आवश्यक बात है। तुम्हारी न कोई धारणा, न कोई मान्यता, न कोई सिद्धांत, न कोई शास्त्र, ये सब उपद्रव तो कट ही गया। तुम तो भली स्थिति में हो, कोरा कागज है, इस पर तो जल्दी ही कुछ घटना घट जाएगी। मगर सुना है उसने भी कि बिना ईश्वर को माने ध्यान नहीं हो सकता, तो वो फिर पूछता आप ठीक कह रहे हैं, ध्यान कर सकता हूं बिना ईश्वर को माने? मैं उनसे कहता हूं ईश्वर को मानने का ध्यान से लेना देना क्या है? ध्यान चुप होकर बैठना है, इसमें ईश्वर का मानना और न मानना कहां बाधा बनता है? क्या कोई आदमी चुप नहीं बैठ सकता बिना ईश्वर को माने? ध्यान का अर्थ है शांत होना। शांत होना किसी चीज पर आधारित नहीं है, न कुरान पर, न वेद पर, न उपनिषद पर। शांत होना एक कला है। तुम ये तो नहीं पूछते कि मैं तैरना सीख सकता हूं या नहीं अगर मैं ईश्वर को न मानूं। ईश्वर के माने न मानने का तैरने से क्या लेना देना? तैरना एक कला है। तुम ये तो नहीं पूछते कि मैं चित्र बनाना सीख सकता हूं या नहीं, ईश्वर को मानूं या ना मानूं। तुम ये तो नहीं पूछते कि वीणा बजा सकूंगा या नहीं, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, नास्तिक हूं, वीणा बजेगी कि नहीं। अगर वीणा बज सकती है, अगर चित्र बन सकता है, अगर गीत रच सकता है, तो ध्यान भी एक कला है। चुप होने की, मौन होने की कला है, शांत होने की, निर्विचार होने की कला है। ईश्वर तो स्वयं ही एक विचार है, इसलिए उससे क्या खाक सहायता मिलेगी? नास्तिक निर्विचार हो सकता है, और जो निर्विचार हो गया वह जानता है कि परमात्मा है। परमात्मा निर्विचार का अनुभव है, और तब एक और ही ढंग की आस्तिकता आती, प्रज्वलित, प्रदीप्त, हजार हजार दियों से सजी हुई एक दीप मालिका उतरती, भीतर फूल खिलते हैं और दिए जलते हैं। फूल ऐसे कि जिनमें दिए जलते हैं, दिए ऐसे जो कि फूल जैसे, गंध और स्वाद का एक अनंत विस्तार फैल जाता है। जीवन रस में हो उठता है, जीवन में छंद का जन्म होता है, उसी छंद का नाम परमात्मा है। भबक उठी धरती की छाती, भर आया अंबर का अंतर, मिलन हुआ ऐसा दीवाना, जल बरसा घड़ियों तक झरझर, बेसुध झड़ियां, बेसुध झोंके, बेसुध निरे सलोने मेघ, नभ में घिरे सलोने मेघ, कूकी पिकी मयूर नच उठा, इंद्रधनुष उमड़ा पांखों में, झूम गई तस्वीर स्वाति की, चातक की प्यासी आंखों में, सरिता के जल में हंसों के दल से तिरे सलोने मेघ, नभ में घिरे सलोने मेघ, रात हुई तम के मंडप में, नाच उठी चपला मधुवाला,
खनक उठे बूंदों के नूपुर, छलक उठा प्याले पर प्याला। मद्धप से उठ उठ कर फिर भू पर गिरे सलोने मेघ, नभ में घिरे सलोने मेघ। जब तुम मौन हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर अमृत के मेघ घिरते। परम ज्योति की बिजलियां कौंधती, रस की वर्षा होती। उस सब का इकट्ठा नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि बैठे हैं गणेश जी हाथी की सूंड लगाए हुए और तुम्हें उनके दर्शन होंगे। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि बैठे हैं 3 मुख लगाए हुए, कोई नाटक है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इधर से देखो ब्रह्म, उधर से देखो विष्णु, इधर से देखो महेश, मुखौटे लगाए बैठे। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा शाश्वत की प्रतीति है, अनादि का, अनंत का अनुभव है, जो न कभी मरता और न कभी जन्मता। उस चैतन्य की, उस चेतना की अनुभूति है। और तुमने पूछा कि जिसकी खोज थी वह मिल रहा है, लेकिन ऊपरी शरीर बिल्कुल मरसा गया है। प्रभु यह सब क्या है? ऊपरी तो मरेगा, अब भीतरी जग रहा है। परिधि तो विदा हो जाएगी, अब केंद्र निर्मित हो रहा है। इसलिए तुम कहते हो बुढ़ापे में भी युवा अनुभव कर रहा हूं। अब जीवन धारा बदल रही है अपना आयाम। अब तक देह पर ठहरी थी, अब आत्मा में ठहरेगी। शरीर तो ना के जैसा हो जाएगा, आत्मा सघन होगी। शरीर तो खोने ही लगेगा, भूलने ही लगेगा, विस्मरण होने लगेगा। यही तो अर्थ है गोरख का, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी मर गोरख दीठा। ऊपर से मौत हो जाएगी, भीतर से परम जीवन का अनुभव होगा। बाहर अब धीरे धीरे व्यर्थ हो जाएगा, अब भीतर की सार्थकता आएगी। अभी तक तुम परिधि पर जिए थे, अब केंद्र का जीवन शुरू हो रहा। शुभ यह घड़ी है, सलोने मेघ घिर रहे हैं, खूब वर्षा होने के करीब है। चलते चलो और मस्ती में, और गीत गान में, और नृत्यपूर्ण। देह तो गिर ही जाएगी, देह तो गिरनी ही है। गिरना देह का स्वभाव है। धन्य भागी हैं वे जो मृत्यु के पहले जान लेते हैं कि देह गिर गई, जो मृत्यु के पहले मर जाते, फिर उनकी कोई मृत्यु नहीं होती। फिर जब मृत्यु में देह गिरती है तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। वे जानते ही हैं कि ये तो पहले ही हो चुका है। सिकंदर ने एक फकीर को धमकी दी थी कि मेरे साथ यूनान चल, अगर नहीं चला तो गर्दन काट दूंगा। वो फकीर खिलखिला के हंसने लगा था और उसने कहा, ये भी खूब रही, अब तुम गर्दन काटोगे? मैं तो खुद ही उसे कभी का काट चुका। काटो भाई काटो, उसने कहा, तुम भी काट लो, तुम्हारा भी मन रह जाए। सिकंदर के कहते हैं हाथ ठहर गए थे नंगी तलवार लेके। बहुत लोग उसने देखे थे, लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा था जो कहने लगा काटो भाई काटो, तुम भी काट लो, तुम्हारा मन भी रह जाए। जहां तक मेरी बात पूछते हो, मैं तो उसे पहले ही काट चुका हूं। अब गर्दन कट के गिरेगी तो तुम भी देखोगे गिर रही है और मैं भी देखूंगा कि गिर रही। मैं तो पहले ही देख चुका हूं कि उससे अलग हूं। लेकिन मैं तुमसे कह देता हूं कि मेरी गर्दन को काट के ये मत सोचना कि तुमने मुझे काटा। इस भ्रांति में मत पड़ना। मुझे कोई भी नहीं काट सकता है।
नैनम छिदंती शस्त्राणि नाहम दहति पावका। न तो शस्त्र मुझे छेद सकते हैं, न आग मुझे जला सकती।